हाय देयर। आज हम लोग बात करेंगे फोल्ड फंक्शन के बारे में। ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो इसके साथ में हम लोग कैसे लैम्डा को यूज करते हैं तो वो देखते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू में। ठीक है। फोल्ड जो है वो क्या करता है, इटरेट करता है। पहले एक इनिशियल वैल्यू लेता है और उसके बाद उसमें जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है लैम्डा फंक्शन के लैम्डा के अंदर ऑपरेशन जो किया जाता है उसको वह एग्जीक्यूट करता है और उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है और इस तरीके से इसको स्टोर करता रहता है और एग्जीक्यूट करता है और आखिरी में आपको रिजल्ट देता है इटरेशन कंप्लीट करने के बाद, जब वो ऑपरेशन जो भी आपने दिया है। तो इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर जो है कॉटलिन प्लेग्राउंड, ये ओपन कर लेते हैं हम लोग गूगल पे सर्च करके। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से, ओपन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम और ये ऑनलाइन कंपाइलर है, यहाँ से रन करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाता है। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। पहले एक कलेक्शन ले लेते हैं क्योंकि कलेक्शन के ऊपर ही इटरेट होता है और लिस्ट जो है वो एक कलेक्शन है। तो वेरिएबल हमारा जो है आइटम्स, ठीक है। और लिस्ट आप हम लोग बनाते हैं इंटीजर टाइप की, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारी कलेक्शन जो है, लिस्ट जो है तैयार हो गई। अब इसमें एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं सम। ठीक है, उसमें इस सम में इस लिस्ट का टोटल सम हम करेंगे और वो फोल्ड फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो कैसे करना है, आइटम्स डॉट फोल्ड। अब हमें इसमें इनिशियल वैल्यू देनी होती है 0। तो 0 एक्यूमुलेटर की जो पहले वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट के बीच में असाइन कर देंगे। कैसे, एक्यूमुलेटर, ठीक है, और आइटम, ये एरो लगाया हमने और यहाँ पे हमने ऑपरेशन डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर, ठीक है, प्लस आइटम, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो भी ये इटरेट करेगा, इनिशियल वैल्यू 0 है तो पहले 1 में ऐड होगा। इस तरीके से पूरी लिस्ट को ऐड करता हुआ ये रिजल्ट हमको देगा। तो हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, टोटल इसका सम जो है 15 आ गया है। अब इसको बहुत डिटेल में अगर हम लोग देखना चाहें कि ये अभी तो हमने ऑपरेशन दिया, इसने करके दे दिया, प्रिंट करा के देख लेते हैं वैल्यूज को कैसे ये एक्चुअल में कर रहा था। तो उसको कराने के लिए हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, आइटम्स डॉट फोल्ड, सेम ऑपरेशन एडिशन का ही करने जा रहे हैं। इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है, लैम्डा फंक्शन, एक्यूमुलेटर और आइटम और ये एरो, तो कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेते हैं रिजल्ट, ठीक है, जिसमें कि हम ये असाइन कर देते हैं एक्यूमुलेटर प्लस आइटम। ये ऑपरेशन हमने असाइन कर दिया जो कि ये इसमें स्टोर हो जाएगा और इसको यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर इटरेशन का प्रिंट भी आ जाएगा हमारे पास जब हम रिजल्ट देखेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको मालूम है, कोटेशन मार्क के साथ में, डॉलर के साथ में हम वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं। जब फर्स्ट ये एक्यूमुलेटर हो गया प्लस ये स्ट्रिंग है, इसके बीच में तो कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया और ये जो रिजल्ट की वैल्यू आई इसको भी मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है,
अब क्योंकि ये लैम्डा फंक्शन है, इसमें रिटर्न होना जरूरी है, ये रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज ना करते हुए डायरेक्ट रिजल्ट को लिखेंगे। इसका मतलब ये है लैम्डा फंक्शन में कि ये जो रिजल्ट है ये रिटर्न हो रहा है यहाँ से। ठीक है, क्लियर। रिटर्न फंक्शन हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है रिटर्न कीवर्ड की, इसका मतलब ही यही है कि ये रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको रन कराते हैं। अब देखिए ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले हमारी इनिशियल वैल्यू 0 थी, ठीक है, 0 यहाँ पे आ गई 0। आइटम की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है, 1 आ गया। रिजल्ट 0 + 1 को हमने जब ऐड किया था रिजल्ट आया था 1, तो देखिए 0 + 1 1 आ गया। अब इसने रिजल्ट ने इसको रिटर्न किया, ये जो वैल्यू 1 है वो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगी। ठीक है, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर जब हो गई तो अब हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 है और आइटम की वैल्यू 2 है, क्योंकि इटरेट हो गया, अब दूसरी वैल्यू पे आ गया और 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया। तो यहाँ पे 1 2 और रिजल्ट हमारा 3, देखिए वही आया। यहाँ से 3 रिटर्न हुआ, एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 3, आइटम है हमारा 3, आइटम की वैल्यू है 3, रिजल्ट में स्टोर हुआ 3 + 3 तो हो गया 6। तो यहाँ पे प्रिंट होके क्या आएगा, 3 + 3 = 6। ठीक, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 6 और आइटम की वैल्यू हो गई 4, 6 + 4 10। यहाँ पे हमने प्रिंट किया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 6, आइटम की वैल्यू 4 और हो गया 10, ये आ गया। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई आपकी 10, तो 10 हुआ और यहाँ पे आपकी आइटम की वैल्यू जो थी वो थी 5, तो 10 + 5 स्टोर हो गया 15 इसमें और रिजल्ट आपको वापस करके उसने दे दिया एक्यूमुलेटर में 15 और आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इस तरीके से ये जो फंक्शन हो रहा था यहाँ पे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप आइटम अगर चाहें तो कंकैटिनेट भी कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसका काम हो गया। तो एक हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग रिजल्ट। ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट ले लिया, ये वेरिएबल में ले लेता हूँ ऊपर, इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आइटम्स डॉट फोल्ड स्ट्रिंग हमें देना है, तो यहाँ देना है वैल्यू या आइटम ऑफ लिस्ट। ठीक है, ओके, ये हमने इनिशियल वैल्यू दे दी और हमने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन असाइन किया। लैम्डा फंक्शन में हमने क्या किया, वही अपना यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम, एक्यूमुलेटर और आइटम, ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ले लिया हमने और यहाँ पे ऑपरेशन हमने असाइन किया कोटेशन मार्क के अंदर, एक्यूमुलेटर प्लस आइटम। ठीक है, ये क्योंकि ये स्ट्रिंग कोटेशन मार्क के अंदर है तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएगा। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग रिजल्ट, इट इज स्ट्रिंग रिजल्ट। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको रन करा। ठीक है, आइटम्स ऑफ लिस्ट, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, कॉन्कैटिनेट होके आपको ये रिजल्ट मिल गया। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट का, वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आइटम्स डॉट फोल्ड, इनिशियल वैल्यू
क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना है। एडिशन में तो हम 0 ले सकते थे, लेकिन हमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 हम दे देंगे तो 0 में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं आंसर 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू 1 लेंगे और हमें 2 वैल्यू देनी होती है, और दूसरी वैल्यू जो है हमारी वो इंट की होती है। तो हमारी दूसरी वैल्यू जो है वो इंट, और यहाँ पे टाइम्स। टाइम्स जो है वो इंटीजर क्लास का मेंबर फंक्शन है, जिसको हमने फंक्शनल रेफरेंस के थ्रू कॉल किया है। इसको प्रिंट करा के देखते हैं हम। ठीक है, एक्सपेक्टिंग कॉमा, कुछ एरर है वो मुझे देखनी पड़ेगी, 1 मिनट दीजिएगा। ये एरर यहाँ पे दे रहा है तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इनकी जरूरत मुझे है नहीं। स्ट्रिंग रिजल्ट भी हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत मुझे नहीं है, ताकि क्लियरली पता चल पाए कि एरर आ कहाँ से रही है। ठीक है, और ये रन कराते हैं। देखिए, इसने मल्टीप्लाई करके हमको रिजल्ट दे दिया 120। तो क्या हुआ, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, फिर 1 का 2 से हुआ तो 2, फिर 2 का 3 से हुआ तो 6, 6 का 4 से हुआ तो 24, 24 का 5 से हुआ तो 120। तो ये फोल्ड फंक्शन है, ये हायर फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो इसको, ये कुछ एग्जाम्पल थे उसके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।